देखिए ये बहुत बड़ा गेम प्लान है और हम इसकी पूरी गहराई तक जा रहे हैं। हर आदमी के हाथ में लाठी थी, लाठियाँ वहाँ पे फ्री बट रही थी, किसी ना किसी ने व्यवस्था की है लाठियों की। बुलडोजर भी एक दवाई है, वो भी जहाँ जरूरी होगा हम चलाएंगे। हरियाणा के नूह में हिंसा की घटना के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार चल रहा है। कल 250 झुग्गियों को जमींदोज किया गया और आज दूसरे दिन भी ये बुलडोजर एक्शन जारी है। जिस रोड से ब्रिजमंडल यात्रा निकली थी उसी सड़क पर मौजूद अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल गया है। इस वक्त वहां मौजूद 45 दुकानों को जमींदोज किया जा रहा है। इसी इलाके में पत्थरबाजी भी हुई थी। बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान वहां मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक नूह में हिंसक घटना के बाद आज भी प्रशासन की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। आज 45 अवैध दुकानों को जमींदोज किया जा रहा है। इस वक्त मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। दुकानदार आज सुबह सुबह अपनी दुकानों से सामान खाली भी नहीं कर पाए थे कि बुलडोजर दस्ता दुकानें ढहाने के लिए पहुंच गया। सुरक्षा पहलू को ध्यान में रखते हुए भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान मौके पर तैनात हैं। एक तरफ दुकानदार जैसे तैसे अपने सामान को बचाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ बुलडोजर दस्ते द्वारा दुकानों को ध्वस्त करने का काम चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर विनेश कुमार के मुताबिक आज 7 जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। नूह में जिन जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई होनी है उनमें पुन्हाना, नई गांव, सिंगार, बिसरू, डिडोली, पिनगवा, फिरोजपुर शामिल है। देखिए ऐसा है कि वो जो अवैध संपत्तियां हैं जो कि किसी HSBD की लैंड पर कब्जा था उसके ऊपर ही कार्रवाई की गई थी। तो निश्चित तौर पर जो है सरकार इसके लिए सख्त कार्रवाई कर रही है। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि इस हिंसा के पीछे बड़ा गेम प्लान था। जो जांच हो रही है ये सारी बिल्कुल लग रहा है, ये जो सारी जांच हो रही है इस प्रकार से जिस जंग की प्लानिंग की गई, जिस प्रकार से मोर्चेबंदी की गई, जगह जगह पर मंदिर के ऊपर पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर मोर्चे बनाए गए, एंट्री पॉइंट्स पर मोर्चे बनाए गए, ये बिना योजना के थोड़ा होता है, ये अकस्मात थोड़ा होता है। हर आदमी के हाथ में लाठी थी, लाठियाँ वहाँ पे फ्री बट रही थी, किसी ना किसी ने व्यवस्था की है लाठियों की। गोली चली है, गोलियाँ वैसे ही लोगों ने रखे हुए हैं, हथियार कोई ना कोई लेके आया है हथियार। तो ये सारा प्लानिंग के साथ हुआ है। ये देखिए ये बहुत बड़ा गेम प्लान है और हम इसकी पूरी गहराई तक जा रहे हैं। हमारी पुलिस इस सिद्धांत पर काम कर रही है कि एक भी निर्दोष को सज़ा ना मिले और एक भी दोषी छूटे ना, कोई भी हो जाए। जो हमें जानकारियाँ मिल रही हैं, जैसे ये सारी प्री प्लान करके गोलियां चलाई गई, पहाड़ों पे चढ़ के गोलियां मारी गई और सारा कुछ किया गया और छतों पर पत्थर इकट्ठे किए गए, तो सारा हम एक एक की जानकारी ले रहे हैं और उन सब के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ये ऐसा है, इसमें हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और जिसमें जैसे जिसके ऊपर केस बनता है उसको इलाज करेंगे और इलाज में बुलडोजर भी एक दवाई है, वो भी जहाँ जरूरी होगा हम चलाएंगे। इसके अलावा जिस जगह कल बुलडोजर गरजा था, जिन झुग्गी बस्तियों को हटाया गया था, वहाँ हमारे संवाददाता ने उन मुस्लिमों से सीधी बातचीत की और उन्होंने इस बुलडोजर कार्रवाई पर क्या कुछ कहा आप देखिए। कल 12 बजे हम लोग खाना भी ना खाओगे, बना रहा खाना भी ना खाओगे। इसके टाइम में 2 बंदा पुलिस आया था उधर, आके बोलता 5 मिनट में खाली कर दे। हम लोग बता रहा है भाई 5 मिनट में कैसा खाली करूँगा, हम तो बहुत साल हो गए इसमें रहता है, ठीक है भाई, हम लोग को थोड़ा टाइम दे दे, बाद में हम लोग खाली करेंगे। वो लोग बोलता ना 5 मिनट में खाली कर दे। भाई हम तो यहाँ रहता है, हम बच्चा टच्चा लेके यहाँ से भागा है, हमारा सारा सामान। मोबाइल में आपने देखा होगा मेवात में किस तरीके से जो भाई कुछ हुआ। तो हम पहले मोबाइल में देखा। भाई उधर हमारा कोई आदमी नूह में नहीं जाता, नहीं इधर नहीं है, इधर हम लोग को ऐसा ही बदनाम दिया था भाई, बदनाम किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा। भाई हम तो मुसलमान है, मुसलमान तो बदनाम होती है, हर देश में मुसलमान बदनाम होती है। तुम जो देश में जाओ भाई मुसलमान के बदनाम है, आसाम के जाओ मुसलमान में बदनाम है। भाई चोरी करता दूसरा नाम होता है मुसलमान के, गाय करता हिंदू नाम होता है मुसलमान के। तुम बताओ कहाँ जाओगे मुसलमान? हम कहाँ जाएंगे यहाँ से, हम निकलने के समय नहीं, हम कहाँ निकल के जाएंगे। हम कुछ था कोई एक दो जो कुछ लोग थे ऐसा कर गए। हम जितने हैं यहाँ पे हम तो पूरा पर यहीं पे था, या भूखा रहे कैसे भी रहे, लेकिन हम बाहर नहीं गए। यहाँ गांव का भी लोग देख रहे हो, सपोर्ट है, ऐसे कोई बात नहीं। ये लोग भी कहता था कि भाई साहब तुम लोग गरीब आदमी हो, आप लोग बाहर मत जाइयो, क्योंकि यहाँ भूखा रहो बेशक, लेकिन जो कबाड़े पे रह रहे हो उसी पे बढ़िया है। आप कहाँ जाओगे? अब देखो सर जी हम कहाँ जाए, कोई तो गाँव चला जाएगा, किसी के पास किराया रहेगा, किसी वो गांव चला जाएगा, किसी पास किराया नहीं। वीडियो तो बनाई होगी आपने बुलडोजर चलते हुए? नहीं भाई हम कुछ नहीं बनाया,
हम लोग नहीं बनाया। रोका भी नहीं आपने? नहीं, हमने कुछ रोका भी नहीं। हम क्यों रोकेंगे भाई, सरकारी जमीन है, सरकार तोड़ रहा है, हम रोकने वाला कौन है? तो आप रह क्यों रहे थे फिर कब्जा करके सरकारी जमीन? सरकारी जमीन पे हम कब्जा नहीं कर रहे थे। हम कब्जा क्यों करेंगे? कब्जा करते तो हमको रोक टोक लगाते या कुछ करते उनके साथ। लेकिन सरकार की विफलता पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। नू हिंसा पर हरियाणा सरकार अपनी खामियों पर ही घिर चुकी है। विपक्ष के साथ सरकार के अपने लोग भी सिस्टम की विफलता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि नू हिंसा से पहले सरकार के पास उपद्रव का पूरा इनपुट था। इसके बावजूद सरकार और प्रशासन हिंसा को टाल नहीं पाए। फिलहाल सरकार की तरफ से अब बुलडोजर एक्शन चल रहा है और नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि आगे इस मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।